जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू संता ब्लॉगर। और ये हो रहे हैं मॉर्निंग के 6 o'clock और ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है। मीन्स इसी सैटरडे का आज डेट है 15 जुलाई। और बाहर आप देखिए, आजकल दिल्ली में 5 बजते ही मतलब अर्ली मॉर्निंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, और 6 बजे तक तो बहुत ज़्यादा ही रोशनी हो जाती है। और ये मेरा देखिए टोपियारे बनाया है मैंने, और ये सारे जो मनी प्लांट्स हैं ये मैंने सारे प्रोपोगेशन के लिए रखे थे, जो कि टाइम हो गया आई थिंक 2 वीक एंड 2.5 वीक हो चुका है। और इन सब में रूट्स वगैरह आ चुके हैं, अगर आप देखो इसे ठीक से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, मतलब अच्छा लग रहा है ना। मुझे बहुत पसंद है जब मतलब ऐसे ही मैं प्रोपोगेशन के लिए रख देती हूँ और उसमें ऐसे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। फिर मुझे होता है कि जल्दी से मैं अब इसको, और थोड़ा रूट्स आए तो मैं इसे फिर दूसरे प्लांट में रिपोर्ट कर दूँगी। मतलब अच्छा लगता है मुझे ऐसे करना। और ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी बाहर का वेदर थोड़ा प्रिटी क्लाउडी भी दिख रहा है। और जहाँ तक वेदर रिपोर्ट है वहाँ तक ये बता रहा है कि आज थंडरस्टॉर्म भी होने वाला है, हल्की सी रेन भी होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं रेन होती है नहीं होती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हुआ पड़ा है। और इस वजह से लास्ट ये सैटरडे संडे इतनी ज़्यादा कंटिन्यू रेन हुआ, जिसकी वजह से मतलब स्कूल वगैरह भी सारे ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया 3 डेज़ के लिए। तो बच्चे भी फिर घर पे ही रहने लगे, और आज भी मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। वैसे मैं लेट इतना उठती नहीं, 5:30 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा मतलब वेदर चेंज हो गया तो मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ रहा है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। आपको मेरी ये वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ आपको बहुत ही आज मतलब लो साउंड कर रहा होगा। और जैसा कि मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो आप सबको पता ही है, मैं गर्म पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद फिर उसके बाद ये मैंने देखो अपने ये बेबी प्लांट्स को नहला दिया है। और जब ऐसे मैं इनको स्प्रे करती हूँ, इनसे वाटरिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत प्यारे दिखते हैं। मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये हैप्पी होके बोल रहे हैं थैंक यू इस तरह से। तो मतलब अच्छे दिखते हैं मुझे बेबी प्लांट्स। मतलब मुझे बड़े वाले प्लांट्स से ज़्यादा ऐसे बेबी प्लांट्स लगाना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। उनकी केयरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब तब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये छोटे छोटे बेबी हैं मेरे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब मैं कोशिश ऐसे ही करती हूँ कि मैं ऐसी बेबी प्लांट्स वगैरह ही ज़्यादा लगाऊं। और वैसे भी मेरी बालकनी में स्पेस बहुत कम है, अगर मैं बड़े बड़े लगा दूँगी तो मेरी पूरी बालकनी बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी भर जाएगी कि फिर मेरे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और ये मेरा एक था जो कि मतलब कि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला ये पिजन ने खाया कि स्क्वेरल खा गए या कोई चूहा आके खा गया, पता नहीं। अब मैं इसके लिए भी देखती हूँ, अगर मुझे कुछ इसका अच्छा मिल गया तो मैं ले लूँगी फिर से प्लांट्स। तो प्लांट्स तो आपको मेरे यहाँ हर बार मैं दिखूँगी नर्सरी जाते हुए, तो इस बार भी ऐसे ही प्लान कर रही हूँ मैं। और फिर मॉर्निंग आज मेरा बेटा भी उठ गया था, ये 7 o'clock तक उठ गया था, ब्रश वगैरह कर लिया था। तो सुबह उठते ही इसका, मेरे बच्चे का, कुन्नू का ये हॉर्लिक्स मिल्क मैंने रेडी कर दिया है। और ब्रेकफास्ट अभी मैंने एक्चुअली रेडी नहीं किया था, और फिर इतने में 8 o'clock हो गया था। और ये देखो मेरे छोटे बेटे की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट भी हो गई, और मैं तब तक नहा धो के फ्रेश भी हो गई थी। और देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये क्लास ओवर होने दो, देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा, मतलब कितना चेंज है देखो। अभी मेरे बेटे ने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है, और छोटे वाले ने तो पहन लिया था। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फ़र्क होता है, ऑनलाइन है तो बस बच्चे यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते, ऐसे ही चलता है। और ब्रेकफास्ट पे आज मैंने बनाया था ये सैंडविच, और ये मेरी गर्मा गर्म चाय। सैंडविच मैंने वैसे खाया नहीं, ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था, और चाय तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए है। और देखिए बाद में मेरे बड़े बेटे ने यूनिफॉर्म पहना, लेकिन टॉप पहना लेकिन बॉटम नहीं पहना। और ये देखो थोड़ा सा ब्रेक क्या मिल गया, मेरा कुन्नू शुरू हो गया यहाँ पे ढिंचैक ढिंचैक। और थोड़ा सा मेरे बेटे ने मुझे शेयरिंग किया सैंडविच कि आप भी खाओ। देन उसके बाद हो गया ये लंच टाइम के लिए बस तो वेजिटेबल्स वगैरह निकाल रही थी। आज का लंच में मेरा यही सब होने वाला है।
और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती हूँ। देखो मैं यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ और साथ में मैं अपने व्लॉग की वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी वॉइस ओवर परफेक्ट होती है, नहीं, मैं एक बार देखती हूँ, फिर चेक करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक निकलती है, फिर मैं दोबारा से वॉइस ओवर करने लग जाती हूँ। मैं ऐसे ही अगर मेरा कुछ काम होता है सिटिंग पे तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो एक साथ डबल काम कर लेती हूँ। तो वॉइस ओवर कर रही थी और उसके साथ ही देखिए मेरे ये सारे कपड़े फोल्ड भी हो गए। अब मैं इसको अपना हर किसी की अलमारी में, अपनी अपनी अलमारी में सेट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि वॉइस ओवर आपका परफेक्ट नहीं बैठ पाता है। और आज मैं वॉइस ओवर यहाँ पे इसलिए कर रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा अगर कंस्ट्रक्शन काम में ब्रेक मिलता है तो मैं फटाफट से उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा घर के ये सब काम करने के बाद, बच्चे की क्लास ओवर होने के बाद, मैं और कुन्नू छत की तरफ चले गए। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये छोटे छोटे, ये मिनी, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये पहले से ही था यहाँ पे तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। वो स्वीपर आके बोल रहे थे नहीं इसको फेंक दो क्योंकि इसके साइड के जो वो बॉर्डर टूट चुका है तो बारिश में मिट्टी नीचे आएगा, तो मैंने कहा नहीं रहने दो। और मैं यहाँ पे ये अपना बॉन्साई देखने आई थी जिसका आपने शॉर्ट्स देख ही लिया होगा, शॉर्ट्स भी नहीं था, मिनी व्लॉग था वो, जिसमें मैंने बॉन्साई बनाया था अपने जेड प्लांट से। तो उसकी मैंने कटिंग वगैरह ऐसे करके मैंने उसे छत पे रख दिया था ताकि उसे अच्छी सनलाइट वगैरह सब पूरा प्रॉपर मिल जाए। तो यही देखने के लिए आई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अभी अच्छा ही है, बस मैं बस विश कर रही हूँ जल्दी से मतलब ये बॉन्साई का शेप ले ले, क्योंकि मुझे बॉन्साई आप वैसे भी जानते हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है, मतलब वेदर क्या मैं बोलूँ, मतलब धूप तो ऐसी नहीं हो रही है बट इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है कि बस मतलब कि धूप हो ना हो एक ही बात है। जब धूप होती है तो बहुत ड्राई गर्मी लगती है, जो कि मतलब कि इतना स्वेटिंग नहीं लगता है, तो ठीक है कि चलो हो जाएगा मैनेज। लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी है ये ज़्यादा अलग ही लेवल की है, जो कि मतलब बहुत इरिटेट करने लग जाता है कि मतलब आपको कुछ काम करने का मन भी नहीं करेगा। और ये देखिए मेरे हिबिस्कस के प्लांट और ये चंपा फ्लावर्स, ये भी बहुत अच्छे दिखते हैं, इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी बहुत अच्छी है। जो मैं लास्ट टाइम ये नर्सरी से ये सब लेके आई थी, मिनी चांदनी, ये सब मेरे अच्छा मतलब कि चल रहे हैं अभी, ऐसा कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अब तो इनको डायरेक्ट रेन वाटर मिल रहा है। तो बस यही सब देख के आ गए हम दोनों, मैं और कुन्नू नीचे। ऑनलाइन क्लास अगर बच्चों की हो जाती है तो बस मम्मा का काम भी थोड़ा सा बढ़ ही जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है। देन उसके बाद लंच टाइम हो गया तो लंच भी मैंने बना ही लिया था, क्योंकि मैं बच्चों के ऑनलाइन के साथ साथ मैं अपनी किचन का भी काम कर रही थी। और ये देखिए मेरी लंच प्लेट ये रेडी हो चुकी है, जिसमें ये मैंगो है और ये है मिक्स वेजिटेबल जिसमें कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बीन्स, कैरेट है, पनीर है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। और ऑब्वियसली दाल राइस वो तो डेली ही मतलब होता ही है, मेन कोर्स में यही है, दाल चावल तो होना ही है। वेजिटेबल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और मैंगो कंपलसरी होता है। तो बस हम लोग यही लंच कर रहे थे। और आज मेरे बड़े बेटे की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इसी वजह से थोड़ा सा सबकी तबीयत आज ढीली भी है, मेरी भी थोड़ी सी ढीली हो रही है, मेरे बड़े बेटे की भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हुई, और मेरा कुन्नू अभी टचवुड ठीक ही है। और बस अभी हमने सोचा कि चलो खा पी के जल्दी से अपना रेस्ट कर लेंगे। आज वेदर भी ऐसा था कि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज लंच भी ऐसे ही सिंपल सा बनाया, मतलब कि आज मूड ही नहीं हुआ बनाने का, तबीयत की वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि आज क्या ऐसा बनाऊँ, तो जैसा बन सका बना लिया। देन उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया था, क्योंकि आप वैसे भी मेरे ब्लॉग में देख चुके हो कि मुझे इवनिंग में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इवनिंग में डिनर की तैयारी हो जाती है तो फिर उसमें आप ये आफ्टरनून के ये सब साफ़ करना मुझे और भी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। देन मैंने ये अपना किचन का काम कंप्लीट किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चे पहले से ही ये रूम वगैरह एसी वगैरह ऑन कर देते हैं, और बस मेरी शीट
भी लगा देते हैं। तो बस अब मैं सीधा रेस्ट करने के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि आज थोड़ी तबीयत ढीली ढीली सी लग रही थी। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि जल्दी से अब लाइट वाइट ऑफ करो और चलो सोते हैं अब। और वैसे भी जब बच्चे घर पर होते हैं उनको बच्चों को नींद वैसे नहीं आती आफ्टरनून में, बट मैं अपने छोटे बेटे को कह रही थी कि नहीं अभी आपको सोना ही है इस टाइम, नहीं तो आप रात को स्टडी नहीं करोगे। तो ज़िद करके मैंने कहा कि चलो सो जाओ। बड़ा बेटा तो मेरा सो चुका था पहले से ही। देन उसके बाद ये इवनिंग हुआ। आज मेरे बड़े बेटा भी ट्यूशन नहीं गया, और आज वैसे भी हम बहुत लेट उठे। आज मीन्स मतलब हम 5 o'clock उठे हैं इवनिंग में। तो मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा ओह गॉड आज इतना टाइम हो गया। सो आज मेरा बेटा ट्यूशन नहीं गया है, क्योंकि इनकी मैडम की भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था कि आज क्लास नहीं होगी, तो संडे को क्लास होगी। तो आज की जगह वो संडे मैम ले लेंगी क्लास। तो इसलिए मैंने आज अपने बड़े बेटे को भी नहीं उठाया कि चलो सोने देते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अपनी भी बस तबीयत ख़राब होने की वजह से बॉडी भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा लग भी रहा था, लेकिन क्या करें काम तो मदर्स का तो चलता ही रहता है। तो मेरा भी चल रहा था, और सो के उठने के बाद डायरेक्ट ऐसे उठने का भी मन नहीं करता, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे लेज़ी सा लगता ही है। सो मेरे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो यही था। देन उसके बाद इवनिंग हुआ, और फिर उसके बाद मैं निकल गई किचन की तरफ, क्योंकि आज वैसे ही मैं लेट उठी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं सबसे पहले तो अब मैं अपनी चाय चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। तो वही चाय चढ़ाने, अब जल्दबाजी में चाय चढ़ाने गई तो थी, लेकिन मैं रेगुलेटर ऑन करना भूल गई थी। देन उसके बाद मैंने ये अपनी चाय चढ़ाई, और अपने छोटे बेटे के लिए ये दूध भी मैंने चढ़ाया, क्योंकि वो इवनिंग होते ही उसको भी दूध बिस्किट चाहिए। और यहाँ मेरी चाय मैंने चढ़ा दी थी। देन चाय चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना फेस वगैरह फ्रेश हो गई थी। तो देखिए सो के उठने के बाद फेस कैसा मतलब बिल्कुल 24 सा लगता है ना, बिल्कुल फुला फुला दोनों गाल वगैरह देखो आप मेरे। तो फिर वही मैं पानी वगैरह पी रही थी, और जब तक मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। देन उसके बाद चाय भी मेरी रेडी हो गई, और मैं अपना फेस देख रही थी कि आज ज़्यादा देर तक सो गई तो फेस आज ज़्यादा ही मेरा चबी सा दिख रहा है। और यहाँ मेरी चाय और मेरी गर्मा गर्म ये पार्ले जी बिस्किट, और साथ में फिर आज मुझे मार्केट भी जाना ही था यही सोच के, क्योंकि बच्चों की बुक्स भी लानी थी मुझे। और अपनी साड़ी का ब्लाउज़ मैं काफ़ी टाइम से मतलब ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो लेट्स सी आज मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप आ जाके देख लेना। तो इसलिए चाय वगैरह बच्चे को दूध वगैरह देने के बाद फिर मैं भी मार्केट के लिए निकल गई। वेदर आज मतलब थोड़ा वैसा लग रहा है कि इवनिंग में बारिश होगी, ऐसा वेदर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, थोड़ा बहुत ही बारिश होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और ये देखिए मेरे साथ मेरा कुन्नू ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और ये तभी जाता है जब इसको टॉय चाहिए होता है। आजकल मतलब कि ये मुझे से डिमांड करता है कि मम्मा आप टॉय खरीद के दो, क्योंकि पापा तो यहाँ है नहीं। तो हर चीज़ मम्मा के साथ ही। तो अब मैं बाहर आके ये देखो आपको यहाँ का वेदर दिखा रही हूँ कैसा, मतलब कि थोड़ा हल्का हल्का सा डार्क सा भी दिख रहा है, जबकि अभी मेरे ख्याल से 5:30 या 5:45 हो रहे थे। और बाहर जब हमने देखा रिक्शा तो था, बट यहाँ रिक्शा चलाने वाला पता नहीं कहाँ गया हुआ था, वो मिल ही नहीं रहा था। तो थोड़ा सा आगे हमें चलना पड़ा। ज़्यादा दूर नहीं है जैसे मैंने बताया, बट वही है कि बच्चे के साथ जाना आप मतलब कि प्रेफर करोगे कि नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो। देन हमें आगे जाके ये ई रिक्शा मिल गया था। तो मेरे कुन्नू ने कहा कि नहीं मैं पीछे बैठूंगा, पीछे सीट पर। तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसा देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन भी याद आता है। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही रिक्शे में पीछे बैठते थे और आगे मम्मी बैठती थी, और ऐसे ही हम बैठते थे तो बहुत मज़ा आता था। और ये वाला जो रिक्शा है ये ई रिक्शा इसलिए कहते हैं, ये बैटरी से चलती है ये रिक्शा। दिल्ली में मतलब दो टाइप के रिक्शा होते हैं, एक तो जो पैडल मार के चलते हैं जैसे साइकिल होती है बच्चों की बड़ों की वैसे, और एक होता है ई रिक्शा जो कि बैटरी से चलता है। तो दोनों ही हैं, आप दोनों किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रही मार्केट, और अभी थोड़ा सा मतलब कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वो आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो शॉपकीपर हैं अपने कपड़े वगैरह सामान वगैरह सब अंदर की तरफ थोड़ा डाल रहे थे कि नहीं बारिश हो रही है तो सब कुछ भीग ना जाए। तो हल्का हल्का कोई कोई लोग अपना सामान अंदर कर रहे थे, आपको इसमें नोटिस करो तो आपको दिखेगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट में पहुँचते ही मैं सबसे पहले यहाँ आई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो ट्राइपॉड लिया था मुझे उसका जो
अपर साइड जो फ़ोन को फिक्स करते हैं उसके बाद उसको रोटेट करना घुमाना नहीं आ रहा था। तो लेकिन मैं जल्दबाजी में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने चाय वगैरह पिया, रेडी हुई और उसके सडन बाद ही मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे भी जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। चलने के चक्कर में मैं अपना ट्राइपॉड लाना घर से भूल गई। तो उन्होंने मुझे वहाँ बता तो दिया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं घर में ट्राई कर लेती हूँ, हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। और देन मैं यहाँ आ गई ये बुक स्टोर पे, जो कि मैं अपने बेटे के लिए मैथ्स और साइंस की बुक लेने आई थी। क्योंकि लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा हो, मैं ये बुक स्टोर में आई थी पहले भी, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी तो इसलिए मैं लेके नहीं गई थी। तो इस बार मैंने पूरा देखा और इस बार फिर मैंने कहा कि चलो इस बार तो लेके ही जाती हूँ, क्योंकि ये न्यू एडिशन थी। और मैंने अपने कुन्नू के लिए ये 2 स्टोरी बुक भी ले ली, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ा रीडिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए छोटा सा मार्केट है ये, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ अवेलेबल है, बस थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, बट क्या करें, अगर आप बाहर दूर नहीं जा सकते हो तो यही मार्केट एक बेस्ट है हमारे आसपास के लिए। और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ लेने के लिए आई थी। लास्ट टाइम मैं टेलर को ढूंढने के लिए आई थी, बट टेलर के ढूंढने के चक्कर में मुझे ये ब्लाउज़ शॉप भी मिल गई थी, जो कि मुझे सही रीज़नेबल प्राइस में मिला। क्योंकि मैं जब ये ऑनलाइन भी ये ब्लाउज़ वगैरह जब प्राइस वगैरह देखती थी तो मुझे उतना ही मतलब सेम प्राइस ही वही 550 ऐसे कोट करते थे मतलब हमेशा। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी वही प्राइस, ऑनलाइन वाला ही प्राइस है, तो फिर मैं क्यों नहीं यहाँ से लूँ। तो मैं एक अपनी उड़ीसी साड़ी लेके आई थी, मुझे इस साड़ी का नेम तो नहीं पता है, बट मैं साथ में लेके आई थी। ये मैंने ब्लाउज़ चुना है उस साड़ी के साथ जो मतलब कि मैं लेके आई हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं सेम ऐसा प्रिंट का ही ब्लाउज़ चाहती थी, बट वो दूसरे कलर में था, तो फिर मैंने कहा ये ब्लैक भी ले लेती हूँ, अगर इसके साथ नहीं चल तो कोई नहीं, मैं दूसरी साड़ी के साथ पेयर अप कर लूँगी। और अगर मार्केट आई हूँ मैं अपने कुन्नू के साथ तो ये कुछ ना खरीदे, ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब टॉय शॉप देखा है कि नहीं, मम्मा मुझे टॉय चाहिए, मम्मा मुझे टॉय चाहिए, तो वो यही करता है। तो फिर मैंने उसे एक टॉय खरीद दिया था। देन मेरा सामान भी हो गया था, बच्चों के लिए बुक्स भी ले लिया था, मेरे बेटे ने अपने डिमांड पर टॉय भी खरीदवा लिया और मैंने ब्लाउज़ भी ले लिया। मुझे एक मिला बट एक ब्लाउज़ नहीं मिला। फिर ये मधु विहार में ये सबसे अच्छा मतलब कि ये जो होता है स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स भी और मॉर्निंग स्नैक्स भी बहुत टेस्टी, और इसके यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी होता है। ये मॉर्निंग में मतलब कि बेमड़ी पूरी, समोसा, कचौड़ी, पूरी, आलू ये सेल करते हैं, और फिर इवनिंग में ये समोसे, ब्रेड पकोड़े पकोड़े और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो मैं यहाँ आती हूँ तो गुलाब जामुन ये सब या ब्रेड पकोड़े, समोसे पकोड़े लेके भी जाती हूँ। तो मैंने भी यहाँ से ले लिया, समोसे ले लिया मैंने, पकोड़े ले लिया, क्योंकि ये आज के मौसम की डिमांड है। आप देखो मतलब कि ऐसा मौसम हो रहा था और दूर से इतने काले बादल दिख रहे थे, मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये मेरे ख्याल से हवा उड़ा के ले जाएगा, बट लेट्स सी आगे देखते हैं। और ये है नान खटाई, ये तो मैंने बचपन से खाया हुआ है। आप लोगों ने खाया है? अगर आपने खाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जब मैंने अपने बच्चों को खाना सिखाया कि बेटा मैं ये बचपन में खाती थी बहुत, तो मेरे बच्चों को भी पसंद आया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों को मेरी बचपन की चीज़ें खाना मतलब अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ चलो मेरे बच्चों को भी मेरी बचपन की खाना बहुत पसंद है। देन उसके बाद सारा काम हो गया था तो हम लोग भी निकल गए मार्केट से। ये ई रिक्शा में फिर से हम बैठ गए, जो कि मैंने आपको बताया कि ये बैटरी से चलता है, पैडल नहीं मारना पड़ता है, इसमें बस एक बटन होता है, प्रेस किया और बस ये स्टार्ट हो जाता है। और मतलब कि आगे चलते चलते हम दोनों, मैं और कुन्नू, मतलब कि अपना मुंह भी चला रहे थे। मतलब जो नान खटाई था वो हम साथ के साथ खाए जा रहे थे, अपना मुंह चला रहे थे। और मतलब आगे जब मैं वेदर भी देख रही थी तो बहुत ज़्यादा काले काले भी दिख रहे थे। मतलब डर रही थी कि मैं कितनी ज़ोर से बारिश होगी कितनी नहीं होगी। मतलब भीग तो जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी तबीयत ठीक नहीं है करके तो थोड़ा भीगने में भी डर लग रहा था कि अगर भीग जाएंगे तो और भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन बारिश शुरू हो गई थी, आप रोड देखो कैसी गीली हो गई थी। आगे जाके मतलब ये बारिश और भी तेज़ हो गई, मतलब हमें इतना हो गया कि ओ गॉड, मतलब घर पहुंच तो जाएंगे ऐसा नहीं है, बट ये है कि भीगना नहीं चाहते थे कि क्योंकि मतलब वेदर चेंज और अपनी तबीयत भी ख़राब थी, तो थोड़ा सा था कि बस घर पहुंच जाए। तो थोड़ा सा बूंदाबांदी मतलब कि थोड़ा सा तेज़ हो ही गया था, बट टचवुड हम लोग मतलब टाइम पे घर पहुंच ही गए, तो ज़्यादा भीगे नहीं, जितने भीगे थे हमारी लोअर ही थोड़ी सी भीगी थी। और फिर ये देखो मेरा बच्चा कुछ ना कुछ लिफ्ट में भी चुपचाप बैठता नहीं, खड़ा नहीं होता
होता। और ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे मनी प्लांट्स, थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये देखिए मेरा बेटा बस अभी डोर बेल बजा रहा है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा आज खेलने गया नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए घर में ही रुक गया था। और फिर हम अंदर जैसे ही गए तो रूम बिल्कुल अंधेरा था, और मेरा बेटे मतलब ऐसे ही अंधेरे में टीवी देख रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि बेटा अंधेरे में क्यों टीवी देख रहे हो, एटलीस्ट लाइट तो ऑन कर लेते। और ये देखिए बाहर का वेदर, आप मतलब टाइम देखो आप, 6 o'clock ही हो रहे हैं, और सॉरी 7 o'clock हो रहे हैं, और अभी बस मतलब अंधेरा भी नहीं हुआ है। इसलिए मतलब मैं किसी को बताती हूँ ना कि हम 8 बजे तक बाहर थे, तो कहते इतने रात हो रही अभी भी बाहर हो, तो हम कहते हैं नहीं अभी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ। और यहाँ पे मतलब कि 7:45 7:50 अराउंड अंधेरा शुरू होता है, तो अभी रोशनी है। और ये देखो मौसम की डिमांड, सो मार्केट से हम लोग ये पकोड़े, ये समोसा पकोड़े ये लेके ही आए थे, तो बस इसी को ही हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी बारिश के मौसम में मतलब इसे खाने का तो मज़ा भी अलग होता है। ये तो मतलब कि आप चाहो ना चाहो, जब ऐसा वेदर होता है तो बस मुंह अपने आप चलता है, और मन होता है कि बस पकोड़े शकोड़े हो जाए यार। तो बस अभी मार्केट जब गई थी तो इसलिए ले आई। फिर मैं थोड़ा सा ये ग्रोसरी सामान लाना भूल गई थी, तो मैंने फिर ये ऑनलाइन मंगवा लिया था कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि कल संडे है, तो मेरे बच्चों का तो फेवरेट वही मैगी ही खाना है और कुछ खाना नहीं। और देन फिर ये डिनर बहुत सिंपल सा था, दिन का बचा हुआ ये मिक्स वेजिटेबल्स, और सबकी एक एक रोटी। टमी बहुत ज़्यादा ही फुल था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सोने से पहले मैंने थोड़ी सी ये लेमन ग्रीन टी पी लिया, तो बस थोड़ा सा गले में खराश था तो इसलिए पी लिया। सो आज का मिनी व्लॉग नहीं है ये मेरा ये लंबा व्लॉग है। आपको कैसा लगा, पसंद आए सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही आगे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेगा। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।